अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कम बजट में आने वाली छोटी से लेकर बड़ी बड़ी ऐसी एडवांस मशीनें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी यही बोलेंगे क्या बात है। दोस्तों आज जो शानदार मशीनें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आज से पहले आपने शायद ही कभी देखी होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, राइस रोपर बाइंडर मशीन। दोस्तों चावल की खेती करना जितना मुश्किल काम होता है उतना ही मुश्किल काम होता है उसकी कटाई करना, लेकिन ये एडवांस मशीन इस काम को बेहद आसानी से कर देती है। दोस्तों ये बहुत ही कम बजट में आने वाली एक इलेक्ट्रिक मशीन है। इस मशीन को चलाना भी बहुत ही कंफर्टेबल और आसान है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये मशीन कितनी आसानी से चावल की फसल को काट कर इनका बंडल बनाकर साइड पर लगाती जाती है। नंबर 2, फ्रूट हार्वेस्टर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल फलों को दरख्त से तोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन को दरख्तों के पास चलाया जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगे ऑटोमेटिक हैंड्स दरख्तों के तनों को पकड़ कर जोरदार वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से दरख्त पर लगे सारे फल नीचे गिरते जाते हैं। दोस्तों इस मशीन की बनावट ऐसी होती है कि सारे फल दरख्त से टूटकर मशीन में ही गिरते हैं, जिसके बाद इस मशीन में लगे कन्वेयर सिस्टम की मदद से इन फलों को कंटेनर तक पहुंचा दिया जाता है। नंबर 3, पावर आर्म मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल दरख्तों और पौधों को शेप देने के लिए किया जाता है। जब इस मशीन के आर्म को दरख्तों के ऊपर चलाया जाता है तो इसमें लगी ब्लेड्स दरख्तों की पत्तियों को काटती जाती हैं। दोस्तों इस मशीन की ब्लेड्स काफी तेज होती हैं, जिस वजह से ये मशीन पौधों को काफी तेजी के साथ शेप देती है। और इस मशीन में एक वैक्यूम पाइप भी लगी होती है जो मशीन से कटी गई पत्तियों को पीछे कंटेनर में खींचती जाती है। नंबर 4, पोटैटो डिगर। दोस्तों कम बजट में आने वाली इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से आलू निकालने के लिए किया जाता है। ट्रैक्टर की मदद से चलने वाली इस मशीन के आगे की तरफ लगे हुए ब्लेड जमीन खोदने का काम करते हैं। इसके बाद मशीन में लगा जालीदार रोटेटिंग सिस्टम आलू और मिट्टी को अलग करके जमीन पर बिछाते जाता है। नंबर 5, ग्रास कटिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से घास की कटाई करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में बड़े बड़े रोटेटिंग व्हील्स लगे होते हैं, जिसमें लगे काफी सारे कटर बड़े बड़े खेतों का सफाया मिनटों में कर देते हैं। और दोस्तों ये मशीन खेतों से घास को काट कर एक लाइन में जमा करती जाती है। नंबर 6, मिनी राउंड बेलर। दोस्तों कम बजट में आने वाली ये मशीन खेतों की कटी हुई घास को उठाने का काम करती है। इस मशीन को चारे के ऊपर से चलाया जाता है, जिससे इस मशीन के आगे की तरफ लगा रोटेटिंग सिस्टम जमीन पर पड़े चारे को लगातार अंदर की तरफ खींचता जाता है, जिसके बाद ऑटोमेटिक इस घास का रोल तैयार हो जाता है और फिर इस मशीन के पिछले हिस्से से इस रोल को बाहर धकेल दिया जाता है। नंबर 7, कॉर्न हार्वेस्टर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से कॉर्न यानी छल्ली निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों हाथों से एक एक छल्ली तोड़ने में कितनी ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसी काम को ये एडवांस मशीन मिनटों में कर देती है। ये मशीन खेतों में खड़ी छल्ली की फसलों को अपने अंदर खींचकर वेस्ट मटेरियल को पीछे फेंकती जाती है और छल्ली के दानों को अलग करके साइड में चलने वाले कंटेनर में भरती जाती है। नंबर 8, ट्री कटिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल दरख्तों को काटने के लिए किया जाता है, जिसके लिए यह मशीन सबसे पहले अपने आर्म्स में दरख्तों को मजबूती से पकड़ लेती है। इसके बाद मशीन में लगा कटर दरख्त को बड़ी आसानी से काट देता है। और फिर ये मशीन कुछ इस तरह से दरख्तों की अनवांटेड टहनियों को क्लीन करके दरख्त को बराबर टुकड़ों में काट देती है। नंबर 9, फीड श्रेडर। दोस्तों फसलों में खेतों की कटाई के बाद बची हुई बेकार फसल से मवेशियों का चारा बनाया जाता है और इसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन के हिस्से में कटी हुई फसल को डाला जाता है और फिर मशीन के तेज धारदार कटर फसल के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मैनुअल मशीन में भेजते जाते हैं, जहाँ पर चारे को बोरी में भरकर कंप्रेस कर दिया जाता है। नंबर 10, मिनी राइस हार्वेस्टर। दोस्तों ये एक बड़ी एडवांस मशीन है जिसने हमारे किसान भाइयों का काम काफी आसान कर दिया है, क्योंकि हाथों से चावल की फसल की कटाई करना एक मुश्किल भरा काम है, लेकिन इस मशीन से चावल की फसल की कटाई करने में वक्त और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है। दोस्तों ये मशीन खेत से चावल की फसलों को बड़ी तेजी से काटती चली जाती है। इतना ही नहीं बल्कि फसल को काटने के बाद ये मशीन उसका भूसा साइड में फेंकती जाती है और बिल्कुल साफ चावल को ये मशीन पीछे लगी बोरी में जमा करती जाती है।
नंबर 11 ट्रेंचर मशीन। दोस्तों हाथों से नालियां बनाने में हमारे किसान भाइयों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये एडवांस इलेक्ट्रिक मशीन हमारे किसान भाइयों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में नालियां बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन जमीन की मिट्टी को खोदकर एक बराबर साइज की नाली बनाती जाती है और ये मशीन की साइड में लगा बेरिंग खुदाई की मिट्टी को एक किनारे जमा करता जाता है। ये मशीन नालियां बनाने का काम बहुत तेजी के साथ करती है। नंबर 12 मल्चिंग मशीन। दोस्तों मल्चर मशीन का इस्तेमाल खेती के लिए तैयार की गई मिट्टी को एक प्लास्टिक मटेरियल से कवर करने के लिए किया जाता है। ऐसा करने से उगने वाली फसल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और इस तरह की मल्चर मशीन प्लास्टिक में सुराख भी करती है और साथ में इसमें बीज भी डालती चली जाती है। नंबर 13 स्टोन क्रशर। दोस्तों ये मशीन किसी भी पथरीली जमीन को एक प्लेन जमीन में बदल सकती है। ये मशीन जमीन पर पड़े अनवांटेड पत्थरों को बड़ी ही आसानी से मिट्टी में बदल देती है। दोस्तों इस मशीन में लगा क्रश सिस्टम छोटे बड़े पत्थरों को तोड़ता है और मशीन में लगा रोलर पत्थरों के टुकड़ों को मिट्टी में स्पोर्ट बिछाते जाता है। नंबर 14 फोरेज हार्वेस्टर। दोस्तों ये बहुत ही एडवांस मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से मवेशियों का चारा निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस मशीन के आगे राउंड कटर्स लगे होते हैं जिनकी मदद से ये मशीन चारे को काटती जाती है। ये मशीन सिर्फ चारे को काटती नहीं बल्कि चारे को काट के उसे प्रोसेस करके मशीन के साथ चलने वाले ट्रक में भी भरती जाती है। नंबर 15 वेजिटेबल हार्वेस्टर। दोस्तों खेतों से पत्तों वाली सब्जियों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि इसके लिए इन सब्जियों के पत्तों को एक एक करके तोड़ना होता है, लेकिन इसी आफत भरे काम को ये एडवांस मशीन हंसते हंसते करती जाती है। ये मशीन अपने रोलर सिस्टम की वजह से सब्जियों को तोड़कर अपने अंदर ले लेती है और फिर कन्वेयर की मदद से इन सब्जियों को स्टोरेज टैंक तक पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होती रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।